चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद कर दी। क्रिकेट टीम के कोच को जानते हैं जो उसका मैनेजमेंट करता है और वह प्रदर्शन करवाता है, उसी को क्रिकेट टीम के कोच कहा जाता है। समझे? तो कहता है क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 में 3 बल्ले। अभी क्रिकेट टीम के कोच कौन है? गंभीर है, गौतम गंभीर, जो 97 रन के पारी खेला हुआ था 2011 के वर्ल्ड कप में, वो जो जिताऊ पारी ही माना जाएगा। संघर्षशील है, उनका बहुत योगदान था। 3 बल्ले तथा 6 गेंद कर दी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद खरीदे 1300 रुपया में। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप से मान लेंगे। माना कि एक बल्ले का कीमत x था और एक गेंद का कीमत y रुपया। क्या मानेंगे? माना कि एक बल्ले का मूल्य क्या रहेगी? कीमत उसमें लिखा हुआ है रुपया में। इतना रुपए में एक टीम के कोच ने इतना तथा उसने एक और गेंद को इतना। चलिए मूल्य मान लेते या कीमत। एक बल्ले का कीमत बराबर 100 रुपया और क्या मानेंगे? और एक गेंद है कि बॉल? गेंद का कीमत कितना रुपया? y रुपया। इसलिए वे करते हैं प्रश्न से। अब पता है प्रश्न से कहता है जो दिया रहता है उसको 3900 में कितना बल्ला है? 3 बल्ला तथा 6 गेंद, यानी 3 बल्ला प्लस 6 गेंद का कीमत कितना है? 3900। यानी प्रश्न से 3 बल्ला का मतलब क्या हुआ? एक बल्ला की कीमत 100 रुपया, तो 3 बल्ला का मूल्य 3x। उसी प्रकार से 6 गेंद, एक गेंद का कीमत y रुपया, तो 6 गेंद का कीमत 6 बराबर कितना? 3900। इसमें 3 कॉमन ले सकते हैं, चाहे नहीं हो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, एक बीजगणितीय में लेख छोड़ गया। एक और है पुनः प्रश्न से। देखो तो कॉमन लिया हुआ है जी, कॉमन दिया हुआ है व्यंजक में। हाँ 2x प्लस। चलिए 3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? x प्लस 2y इक्वल टू 3900। तो ये क्या होगा? x प्लस 2y इक्वल टू 3900 बटे 3, यानी x प्लस 2y इक्वल टू 1300। ये हो गया इसको समीकरण ए। पुनः प्रश्न से क्या कहता है बोलिए तो? देखिए कहता है उसने उसी प्रकार के एक बल्ला और 3 गेंद खरीदे। तो एक बल्ला का कीमत 100 रुपया है, तो 100 रुपया प्लस 3 गेंद खरीदा। 3 गेंद का, एक गेंद का कीमत y रुपया, तो 3 गेंद का कीमत 3y। तो 3y इक्वल टू कितना? 1300। इसको समीकरण 2। तो ये बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया। कल क्या लिखा है तो बोलिए उस प्रीवियस क्वेश्चन में। इसलिए बीजगणितीय रूप में बोलिए, इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में, इसलिए इस स्थिति को गणितीय रूप में व्यक्त करेंगे। निम्न प्रकार से व्यक्त करेंगे। क्या है? x प्लस 2y बराबर 1300। माने थे? ये ना माने थे, यानी 1 2 हो गया। चलिए इसको ये 1 था, ये 2 है। अब हम लोग पुनः इस स्थिति को पुनः ये लिखिए। पहले यहाँ दिखाई देगा जी। देखिए पुनः इस स्थिति को ज्यामितीय
ज्यामितीय के रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त करेंगे। देखिए कैसे व्यक्त करेंगे, तो देखिए व्यक्त करना है तो समीकरण 1 से चलेंगे, यानी देख लीजिए x + 2y = कितना है, लिख देते पहले 1 से। समीकरण 1 से एक क्या है, x + 2y बराबर 1300। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा, 1300 - 2y। यानी अब यहाँ पर क्या बनाएंगे, बक्सा बनाएंगे। 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है, बोलिए दे रहा है। चलिए उसके बाद देखिए x y दे रहा है, बोलिए। उसके बाद बोलिए, उसके बाद देखो अब यहाँ पर देखिए 1300 है तो 1 रखिएगा तो काम चलेगा, 2 रखिएगा तो चलेगा। यानी ग्राफ के रेंज को बढ़ाना होगा। जैसे उसमें ग्राफ का रेंज कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, नीचे -1 -2 -3 ऐसे करते थे ना। तो वहाँ पर रेंज बढ़ा देना होगा। तो 50 के 100 के 500 के 1000 के रेंज में माने उतने बढ़ाइएगा। तो हमको लगता है इसको बढ़ाना होगा 100 के रेंज में करते हैं, 100 के रेंज में, ठीक है। वहाँ 100 के रेंज में रखेंगे तो यहाँ पर रखते हैं 5 रखेंगे। 5 की 4 से चालू करें, 4 करते हैं, 4 दूना 8 होगा तो 500, फिर 5 तब 6। क्या रखे, when y = कितना, 500 का है कि 400, 400 देन x = 1300 - 2y, यानी 1300 - 2 × 500 400, यानी ये हो जाएगा 1300 - 800, यानी कितना 500। 400 रखे तो 500। अब when y = 500 then x = 1300 - 2y, 1300 - 2 × 500, यानी 1300 - 1000, यानी 300। 500 रखे तो 300। अब एक और when y = 600 है then x = बोलिए 1300 - 2y, 1300 - 2 × 600, यानी 1300 - 1200, यानी 100। 600 रखे तो 100। इसको हम लोगों को अब निर्देशांक निकाल देते हैं। पहले का क्या होगा, 500, 500 का 400, उसका दूसरा का 300, 500, उसके बाद ये 100 है, 100, 600 दिखाई दे रहा है, बोला। इसको लिखिए तब ग्राफ में बतलाते हैं, जल्दी लिखिएगा। लिखिए जल्दी। जल्दी लिखिएगा।
प्रॉब्लम होगा तब पूछिएगा। सर निम्न प्रकार से निम्न प्रकार के रूप को निम्न प्रकार से व्यक्त करेंगे, लिख लेना। निम्न प्रकार से व्यक्त करेंगे। प्रकार से व्यक्त करेंगे, लिखिए। ये हो जाएगा तो वहां से लिखिएगा, लिख लिए सर। उधर आप लोग लिखिए, तब तक हम इधर बदला। अब ये हो गया। अब हम लोग किससे चलेंगे? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से लिखेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या और करके लिखते थे? समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है? x + 3y x + 3y इक्वल टू 1300। तो x इक्वल टू 1300 माइनस 3y। बक्सा बनाएंगे, क्या बनेगा बक्सा? 1 2 3 4 x में y when y इक्वल टू 300 400 500 रखते, ठीक है कि 200 भी रखेंगे तो 700 बचेगा। 200 रख दीजिए। माइनस भाग में से डर रखता है 200।
अच्छा 300 रखेंगे तो 900, 400, 1200 हाँ। माइनस में चल जाएगा। ठीक, माइनस भी आ सकता है, कोई बात नहीं। वेन y इक्वल टू 200 दे 1300 माइनस 3y, 1300 माइनस 3 गुने 200 यानी कि 1300 माइनस 600 यानी 700। वेन y इक्वल टू कितना 300, क्या रखे 200 रखे तो 700। अब रखेंगे 300 देन x इक्वल टू 1300 माइनस 3y यानी 1300 माइनस 3 गुने 300 यानी 1300 माइनस 900 यानी 400। तो 300 रखे तो 400। अब देखिए देखो, अरे नीचे से जाओ, यहीं पे बैठ रहो, चलिए वहीं पे बैठ रहो। y इक्वल टू कितना 400 देन x इक्वल टू देखिए 1300 माइनस 3y यानी 1300 माइनस 3 गुने कितना बोलिए 400। तो 1300 माइनस 1200 यानी कितना रखे 400 रखे तो 100। इसका निर्देशांक पॉइंट निकालिए, कितना होगा 700 माइनस 200 400 माइनस 300 उसके बाद 100 माइनस ये वाला सही है, आप माइनस बोल रहे हैं। चलिए कोमा लिखिए जल्दी, लिखिए भाई, यही लिखिएगा अभी। फास्ट लिखो, बकवास नहीं कीजिए। ए बुआ ले दे दिए। लिखिए फास्ट। ये हो गया, देखिए फास्ट। अब देखिए, अब हम लोगों को ग्राफ बनाना हो, यही ग्राफ बनाएंगे। देखिए ऊपर पे देखिए सबको ग्राफ को कैसे व्यक्त करेंगे। एक आया वैसे करना है, नहीं पढ़ना है कि
चलिए ग्राफ पर देखो, पॉइंट यहीं पर रहने देते हैं। ग्राफ बनाइएगा, ऐसे खींच लीजिएगा, ऐसे खींच लीजिएगा, ऐसे खींच लीजिएगा। अब देखो इसका नाम क्या है x, इसका नाम क्या होगा y, इसका नाम y डैश, इसका नाम x। अब रेंज लेना है कितना के 100, वही पॉइंट रहेगा, ये नहीं कि आप लोग डबल पॉइंट कर लेगा। 1 2 3 4 5 6 7, एगो 700 मैक्सिमम। 1 2 3 4 5 6, वाई में 700 नहीं है। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब रेंज देखो, वहाँ पे 1 2 3 लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेगा 100 200, और के बीच में 10 को लाइन होगा छोटा छोटा, यानी एक लाइन होगी आपको 10 लाइन के बराबर। 100 200 300 400 500 600 700, ये है 100 200 300 400 500 600। और भी बढ़ा सकते हैं, -100 -200 -300 -400 -500 -600, -100 -200 -300 -400 -500 -600। ये हो गया। अब इसको ग्राफ पर लाओ। पहले का कौन है, ये ना था, तो 500 400, देखो देखिए 500 और 400 को बैठाइए, तो 500 x एक्सिस में और 400 ऊपर, यानी ये जाएगा यहाँ क्या होगा, इसका पॉइंट होगा 500, 400। उसके बाद 300 500, यानी 1 से 300 ऊपर गया 500 और ऊपर जाएगा, ये हो गया 300 500। इसको मिटा देते हैं। अरे बाप, पॉइंटे में मिटा दिए। उसका अब क्या है 100 और 600 है, 100 यहाँ, ये थोड़ा और ऊपर जाता है, कितना है 100, बोलिए 100 600। इसे वो पॉइंट खिलाइए तो भर का स्केल है ना, दूसरा कलर वाला नहीं है। देखिए हुआ, ये खींचिए, इस पॉइंट का नाम, इस समीकरण किसका है, इस समीकरण का नाम क्या था, बोलिए कितना था, x + 2y, 2y = 1300, 1300 x + 2y = 1300। इस ये पॉइंट बताओ, इसका कौन कौन पॉइंट था, 700, 700 200 400, 300, 400 300 100 400, ये है, मिला लीजिए, यही पॉइंट है दूसरा का 700 200 400 300। चलिए अब देखो रे बुआ, 700 200 बैठाना है, यानी 700 यहाँ हुआ और 200 यहाँ। 700 क्या हुआ यहाँ, 200 यहाँ,
कटेगा कि किस बार पर कटा है? तो हम यहाँ दे देते। उसके बाद क्या है 700 ग्राफ पर एकदम सही बनाना, पता नहीं कहाँ जाता है। मान लीजिए यहाँ गया, नहीं माने क्या, यहाँ से भी ऐसे जाएगा ऊपर भी जा सकता है। 700 यहाँ हुआ 200, ये 180 के 280 के यानी 80 के जाएगा। x + 2y यहाँ ये हो गया, यहाँ पर गया। मान लीजिए 700, 200 उसके बाद कितना है ऊपरे जाएगा। ये ना ग्राफ रहता तो अच्छा रहता। उसके बाद दूसरा का क्या है 400 300 400 300 400, 300। उसके बाद तीसरा का क्या है 100, 700 100,400 यहाँ गए। ये है पहले क्या है 700 200। अब सीधे खींचो ही ग्राफ से। ग्राफ पर आप लोग देख लीजिए कहाँ कटता है। मेरा ग्राफ तो ऐसे आया। अरे हाँ कहाँ पर पहले का नहीं बनाया, पहले जो बतलाया वो समझ रहा था, कहाँ ध्यान था, बना रहा था। बनाओ जल्दी बनाइए, बतलाते हैं। पहले ऐसे नहीं सुदिंदी बोलो, हमको कागजी नहीं दिया। बनाइए फिगर। आप लोग का कैसा फिगर बना है? सेम है। वाह 25